अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है वो सुबह से किया है और कुछ काम थे पेंडिंग में जो करने थे, और आज हमने जाना था शादी पर। तो बस मैंने लॉन्ड्री के कपड़े डाल दिए थे शॉपर में अपने और हस्बैंड के। तो मैंने कहा पहले ये काम कर लें, फिर बाद में चलकर हम अपना नाश्ता वगैरह जो है वो तैयार करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लॉन्ड्री पे जब कपड़े जाते हैं तो फिर उसको लाना भी एक काम है, क्योंकि एक दिन में तो वो नहीं देते। तो उनको भी थोड़ा सा जो है हमने कन्विंस करना होता है इस बात पे कि हमें 2-3 घंटे में चाहिए। अक्सर में ऐसा होता है कि एक दिन पहले ही दे देती हूँ ताकि आसानी हो और आराम से जो है हमारे कपड़े शपड़े आ जाएँ और आराम से तैयार हो जाएँ। लेकिन बस कुछ ऐसा था कि मैं दे नहीं सकी, और यहाँ स्ट्राइक भी है कराची में बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है, वर्कर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह तैयार कर रही थी और मेरा दिल कर रहा था आज पराठा खाने का। तो मैंने अपने लिए और महानूर के लिए एक पराठा बनाया, यानी कि एक उसका था और एक मेरा था, और साथ मैंने एग फ्राई किए थे और बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी उसकी। खैर नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी। धनिया और पुदीना आया हुआ था 2 दिन से, तो मैंने कहा चलो आज जो है हम इसका पेस्ट बना के रख लेते हैं। और रमज़ान में भी मैं इसी का ही पेस्ट बना के रख देती हूँ, यानी कि रमज़ान से एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है मैं इस तरह प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तो बहुत आसानी होती है। ये जब क्यूब्स की शक्ल में आ जाएंगे तो फिर मैं इसको निकाल कर एक ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी, और फिर जब यूज़ करना होगा तो फिर एक एक करके यूज़ करेंगे। तो इससे बहुत आसानी हो जाती है। और आज मेरा ऑयलिंग डे भी था, तो मैंने कहा चलो ऑयलिंग कर लें। और मैं तो ये ऑयल बहुत शौक़ से लगा रही हूँ, बहुत अच्छा ऑयल है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो पर इस ऑयल की पूरी डिटेलिंग है। तो जी फिर मैं आ गई थी इम्तियाज़, और इम्तियाज़ में बहुत सारी ऑफ़र्स भी चल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि अब खैर से हमारा रमज़ान भी आने वाला है और शबान में ही जो है वो अक्सर लोग जो हैं वो ग्रॉसरी वगैरह कर लेते हैं। तो काफ़ी मैंने ऐसी ट्रॉलीज़ देखी जो शबान में ही लोग ग्रॉसरी कर लेते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल एंड में करती हूँ, रमज़ान से 1-2 दिन पहले। तो जैसे जिसको बेहतर लगे। और बहुत अच्छी क्रॉकरी आई हुई थी, बहुत अच्छा सामान आया हुआ था यहाँ पर। हर किस्म का यहाँ पे मकसद क्रॉकरी आइटम पड़ा हुआ था और बहुत अच्छा था। तो फ़िलहाल मैंने तो यहाँ से प्लेटें वगैरह लेनी थी कुछ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह का एक सेट बनाऊँ रमज़ान के लिए, डिनर सेट जैसा मुझे चाहिए था। तो बस वो यहाँ मुझे समझ नहीं आया। सामान बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ से कोई क्रॉकरी जो है वो बाय नहीं की। तो इंशाल्लाह मैं देखूँगी कि मैंने चेज़अप पे भी थोड़ा-सा जाना था, तो मैं वहाँ जाकर देखूँगी, कुछ समझ में आ गया तो इंशाल्लाह मैं वहाँ से ले लूँगी। क्योंकि अभी आपको पता है कि दिन बहुत कम रह गए हैं, और ये दिन जो रह गए ये भी बहुत जल्दी-जल्दी गुज़र जाएँगे। तो हमें इससे पहले ही अपनी तैयारी करनी है, चाहे ग्रॉसरी हो, चाहे क्रॉकरी हो, चाहे कुछ भी हो। तो साथ-साथ मेरी घर की थोड़ी बहुत सफाइयाँ भी चल रही हैं और काम भी चल रहे हैं। यहाँ मैंने एक लॉन्ड्री बास्केट ले ली थी क्योंकि मुझे ज़रूरत थी, और साथ में कुछ ग्लास वगैरह लिए थे। तो बस फिर हम आ गए थे घर, और हाँ, हम उससे पहले गए थे डॉलर शॉप, वहाँ से मैंने कुछ मैट वगैरह लिए थे, क्योंकि मैट की मेरे घर में बहुत ज़रूरत पड़ती है। वाइट टाइल्स हैं तो जगह-जगह मैट रखना पड़ता है ताकि थोड़ा-सा अ, बचत हो जाए। और ये मैंने सी ग्रीन कलर का मैट लिया है किचन के लिए, क्योंकि मेरे किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो भी सी ग्रीन है, तो मुझे मैचिंग का मिल गया, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। थोड़ा डार्क कलर भी है तो किचन में चल जाएगा। बाकी मैंने वहाँ से ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिए हैं, ये बहुत अच्छे चल जाते हैं किचन में भी और डस्टिंग वस्टिंग में भी। लेकिन मैं ज़्यादा इसे किचन में यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी जो जज़्ब करने की सलाहियत है वो बहुत अच्छी है। तो फिर मैंने ये भी ले लिए, और यहाँ पर ना अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं, यानी कि 2 बास्केट मिल जाती हैं आपको अच्छे से प्राइस में। और ये जो मैंने 2 बास्केट लिए हैं इसमें मैंने जो है वो सामान वगैरह रखना था, कुछ ऑर्गेनाइज़ करना था इसको कबर्ड में, और एक मैंने दूसरी जगह पे रखनी थी, यानी कि मुझे चाहिए थी, तो फिर मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, दोनों एक साथ ही हैं। और ये मैंने बच्चों की पेंसिल्स शार्पनर्स वगैरह यहाँ वहाँ रुल रही होती हैं अक्सर, तो फिर मैंने कहा चलो ये एक रख दूँगी बास्केट, तो जो भी मिलेगी तो फिर मैं रख दिया करूँगी। बाकी मैंने किचन के लिए ऐसी 3 ली थी, मैंने आपको भी दिखाई थी, और अब मैं चौथी भी लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत अच्छी हैं।
बहुत स्पेस कवर कर लेती हैं, तो काफ़ी अच्छी हैं ये। और एक डस्टबिन के लिए मैं जो है वो शॉपर भी ले आई थी। बस जो चीज़ें मुझे समझ में आई वहाँ से तो मैंने ले ली, और कोई ख़ास चीज़ मुझे समझ नहीं आई, तो बस फिर मैंने यही चीज़ें बाय की। और फ़िलहाल इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी। तो जी आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी, रमज़ान की प्रिपरेशन क्या क्या की है, अभी तक शुरू की है नहीं की है, तो लाज़मी मुझे बताइएगा। और ये बहुत अच्छा सा ब्रश है, इसमें आप लिक्विड वगैरह डालकर आराम से कोई सोफ़ा वगैरह हो, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आपको ये ब्रश यूज़ करना हो, तो ये आप आराम से कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। इसके बाद आज मैंने कोई डिनर वगैरह नहीं तैयार किया था, तो बच्चों के लिए मैंने फिर केएफसी मंगवा लिया। ये बहुत थक गई थी और फिर बाहर भी गई थी, तो फिर मैंने कहा चले बच्चे आज केएफसी से इंजॉय कर लें। तो बस फिर बच्चों ने केएफसी खाया, और मैंने सालन पड़ा हुआ था मेरा, तो फिर मैंने वो खा लिया, क्योंकि गला कुछ ठीक नहीं है, तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा परहेज़ किया जाए। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी जो है वो रेसिपीज़ भी शेयर होंगी। अच्छा जी, फिर हमारे कुछ रिलेटिव्स आए थे उम्रे से, और हमारे लिए बहुत प्यारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। बहुत प्यारी जानमाज़, तस्बीह, और मेरे लिए बहुत प्यारा सूट। तो ख़ासकर जो ये जानमाज़ है बहुत प्यारी, बहुत सॉफ्ट है, नमाज़ पढ़ने में मज़ा आ जाना है, और बहुत प्यारी बनी हुई है, बहुत सॉफ्ट सी है। यानी कि इसके नीचे जो एक वो लगा हुआ है ना, फॉर्म जैसा लगा हुआ है, तो इससे जानमाज़ काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। और एक बहुत प्यारा सा दुपट्टा है, और इंशाल्लाह मैं इसे अच्छी सी लेस या पीको लगाकर यानी कि पीको करवा कर इंशाल्लाह नमाज में पहनूँगी। और साथ ही आब ज़मज़म, तस्बीह वग़ैरह है। सूट बहुत प्यारा आया है खादी का, और स्पेशली कलर बहुत प्यारा है इसका। तो वैसे ये कलर मैंने बहुत कम पहना है, लेकिन ये है कि चलें इंशाल्लाह इस दफ़ा जो हम इसे बनाएंगे और ईद पे पहनेंगे, या रमज़ान में हम पहनेंगे। तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, साथ में बटन्स वगैरह दिए हुए हैं इसके। तो जी साथ में आई थी खजूरें वगैरह, तस्बीह, आब ज़मज़म। माशाल्लाह से बहुत अच्छा गिफ्ट उन्होंने भेजा है। साथ में कैंडीज़ भी थी, वो बच्चों ने खा ली थी। आपको पता है कि बच्चे खा छोड़ते हैं ऐसी चीज़ें। तो जी मेरी थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।